स्मारक कर्मचारियों का पिछले 29 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले कार्य बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अब ये काम करते हुए इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तमाम वो कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल एक बड़े घोटाले का जिक्र होता है कि इनके साथ बड़ा घोटाला हुआ है, जिससे बात करते हैं कि आखिर ट्रांसफर होने के बाद भी क्या प्रतिक्रिया। सर, आपको पहले तो बर्खास्त कर दिया गया था, अब ट्रांसफर निलंबन कर दिया गया था, माफ कीजिएगा। निलंबन करने के बाद अब आप लोगों का ट्रांसफर भी शायद 17 लोगों को किया गया। जी जी, अरे वो शोषण की स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं कि अभी सस्पेंशन से अगर दिल नहीं भरा है तो उस स्थिति में जैसा कि सस्पेंशन के दौरान मुख्यालय से संबद्ध किया जाता है, लेकिन ये नियम को फॉलो ना करते हुए जो है नोएडा और बादलपुर संबद्ध किया गया है, स्थानांतरित किया गया है, जबकि नियम विरुद्ध है। कोई दिक्कत नहीं, हमारी मांगे पूरी कर दे, हम नोएडा बादलपुर भी चले जाएंगे। मांगे पूरी होने के बाद ही जाएंगे, इससे पहले नहीं जाने वाले कहीं। उसके लिए जो भी कार्रवाइयाँ करनी है, सस्पेंशन किया है, बर्खास्त करना है, बर्खास्त करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बर्खास्त करने के बाद भी हम धरना स्थल नहीं छोड़ने वाले जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। फिलहाल अभी कार्य बहिष्कार आप लोग करते थे, अब काम करके फिर प्रदर्शन, ऐसा क्यों करना पड़ा आप लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक दिशा निर्देश जारी हुआ था, महास्वच्छता अभियान, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने मांगों को दरकिनार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों का पालन किया गया, जिसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया कि हम लोग जो है महास्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करेंगे, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं अव्यवस्था में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही कि धरना जो है खत्म कर दिया गया है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं, क्या था ये पूरा मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग थे, कुछ लोगों से अधिकारियों ने डरा कर धमका करके जो है उनसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया कि जो है हम लोग धरना ख़त्म कर दिए। वो लोगों ने लिख के भी दे दिया, लिख के देने से उनको लालच दिया गया कि तुम लोगों की जो सस्पेंशन हुआ है इसको हम बहाल कर देंगे, आप लोग जो है लिख करके दे दीजिए कि धरना ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि उनके धरना ख़त्म कर देने से नहीं होगा, क्योंकि पत्राचार मेरे माध्यम से हुआ है और मेरे ही राइटिंग से हुआ है, मेरे ही हस्ताक्षर से हुए हैं, जैसा कि कर्मचारियों की मांग थी और उन्होंने प्रतिनिधि बनाया हमको, तो हमने जो है अपने हस्ताक्षर से जो है पत्राचार किया है। और जब तक हमारे हाथ से पत्राचार में ये नहीं स्थापित किया जाता है कि हाँ धरना स्थगित करते हैं, तब तक धरना प्रदर्शन हमारा खत्म ना माना जाएगा। अच्छा, एक संख्या क्या 17 लोगों को जो निलंबन किया गया था, क्या संख्या इस पर बढ़ी, ये भी जानकारी आ रही है? नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जानकारी को हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जानकारी तो हम हमेशा समझते रहे कि हमारी फाइलें आज इस टेबल पे हैं, कल उस टेबल पे हैं। जब तक है उस पर एक निर्णय नहीं आ जाता, आदेश नहीं निर्गत हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम निलंबन का, जैसे आप संख्या बल पूछ रहे हैं कि बढ़े हैं क्या, तो सुन रहे हैं। सुनने का मतलब हम विश्वास नहीं करते हैं, देखने पर विश्वास करते हैं। और जब तक आगे की कोई आदेश निर्गत नहीं होते हैं तब तक हम इसको नहीं मानते हैं। हम तो 17 ही अभी मान के चल रहे हैं। अच्छा, जो पहले वार्ता हुई थी, क्या दोबारा इसके बाद भी कभी वार्ता हुई? वार्ता में क्या कुछ निर्णय? नहीं, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई उसके बाद। और अभी हम लोगों का धैर्यवान तरीके से जो है, जैसा कि अभी रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठित के लिए अयोध्या में कार्यक्रम होना है 22 जनवरी तक। 22 जनवरी तक अभी हमारा इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 22 जनवरी के बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग और भी कुछ उचित निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, क्या कार्य बहिष्कार पहले चल रहा था, शायद काम करके करेंगे, आगे चलकर क्या फिर कार्य बहिष्कार आप लोग? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हो सकता है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कार्य बहिष्कार पुनः किया जा सकता है, या हम आगे की और दूसरी भी कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन हम अभी किसी भी रणनीति को ओपन नहीं करेंगे। अच्छा, संख्या बल में कुछ कमी देखने को मिल रही है, ऐसा क्या लग रहा है? कुछ कमी देखने के लिए नहीं मिल रही। कारण ये है, देखिए कि जैसे कि हर माह जो है 8 तारीख तक वेतन निर्गत हो जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है 15-16 होने जा रहा है। अभी तक वेतन नहीं कर्मचारियों को निर्गत हुआ है, जिससे कर्मचारी जो है हमारे जो दूर से हैं, अम्बेडकर पार्क से या लोहिया पार्क से, जनेश्वर मिश्र पार्क से, तो एक दिन का आने जाने में मिनिमम 100 रुपये खर्च होता है। वेतन नहीं आया है तो इस समय तो उनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो घर पर और कमरे का किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी जमा करनी है, राशन पानी भी लाना है। तो इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
हो सकता है 1-2 दिन में वेतन आ जाएगा, पुनः हमारी संख्या बल वैसे दिख जाएगी। अच्छा, 8 करोड़ का घोटाले का जो उजागर कर रहे, 800 करोड़ का माफ कीजिएगा, इसके जो घोटाले का उजागर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं इसको देखते हुए वेतन जो रोक दिया गया है ताकि कर्मचारियों की संख्या जो टूटे वो जो है काम पर लौटे, या डराया जा रहा है ऐसा करके कुछ? देखिए, हम स्पष्ट बता दें कि अगर कर्मचारियों का संख्या बल टूट भी जाता है तो उस स्थिति में हम 10-20 लोग ही काफ़ी हैं, लेकिन धरना हमारा अनवरत चलता रहेगा। जब तक मांगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि अब हम जब तक हमारे आश्रित परिवार को सेवा प्रदान नहीं कर दी जाएगी, हमारा पुनरीक्षित वेतनमान नहीं लागू कर दिया जाएगा, हमें 2016 से जो जनवरी से 7 पे कमीशन का लाभ देना था वो जब तक नहीं लागू हो जाएगा, या हम लोगों को एनपीएस के खाते के में जो पैसे हमारे नहीं जमा करा दिए जाते, तब तक हमारा अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इतना भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समस्त कर्मचारी पुनः, आज भी हमारे 500-600 कर्मचारी थे, 700 कर्मचारी थे, ऐसा नहीं है कि संख्या बल टूट रहा है। हाँ ठीक है, मानते हैं कि जहाँ 2000, 2500, 3000 कर्मचारी एकत्रित होते थे तो कहीं ना कहीं वेतन ना आने का प्रभाव पड़ा है। जैसे ही 1-2 दिन में वेतन आ जाएगा, वैसे भी हमारे कर्मचारी जो है हमारे साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार इनका एक गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये कार्य बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अब कार्य बहिष्कार या काम करते हुए इनका प्रदर्शन जो है लगातार जारी रहेगा, और जब तक इनकी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक इनका प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में देखने को मिलेगा। फिलहाल इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं पूरी होती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 10 लखनऊ।